Jai Hind everyone, welcome back, welcome to the Journey Extraordinary. I, Jai Singh Rajput, UPC CDS All India Rank 1, welcome you all back to the Journey Extraordinary. So, today we are going to do the part 2 of area and perimeter, part 2 and final part of area and perimeter specific for FKIT. एंड ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये फर्स्ट वाले पार्ट से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एज आई टोल्ड यू मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पार्ट 2 से आते हैं। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं किया है फिर भी इस पार्ट को बहुत अच्छे से करना है क्योंकि ये पार्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब एरिया एंड पेरीमीटर से एफकेट में देखो दो क्वेश्चंस आते हैं। लेट मी टेल यू, दो क्लास करते हो आपको ये 6 नंबर से कोई नहीं रोक सकता है। बहुत मतलब इजीली आप स्कोर कर सकते हो ये 6 मार्क्स। ठीक है ना? ओके। एंड रेस्ट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको सीडीएस एंड एसएससी में तो हेल्प करेगा ही। ठीक है ना? सीडीएस में भी हेल्प करेगा, बेसिक कंसेप्ट आप सीख सकते हो। बाकी सीडीएस में मैंने वन शॉट करवा रखी है आपको 2D में, वो आपको करनी है। ठीक है ना? क्योंकि वहां पे लेवल आपका हाई होता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के। सबसे पहले अपन थोड़े से बेसिक्स पढ़ेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूलाज वगैरह जो आपको ध्यान रखने हैं। अब आज अपन क्वाड्रिलेटरल कवर कर रहे हैं, तो दो फिगर है जो सबसे ज्यादा आपके एफकेट में पूछी जाती है। वन इज स्क्वायर, सेकंड इज रेक्टेंगल। इन दो को अच्छे से समझ लो, इनकी ज्योमेट्री अच्छे से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। स्क्वायर की अगर बात करें तो स्क्वायर क्या होता है भाई? स्क्वायर वो फिगर होती है जिसके चारों साइड क्या हो, आपके इक्वल हो। चारों साइड इक्वल होती है और यहाँ पे एंगल कितना बनता है आपके? 90 डिग्री बनता है। ठीक है ना? सेकेंड थिंग, दूसरी चीज देखिए, सेकेंड थिंग की बात करें, जो ये आपका स्क्वायर होता है इसके अगर अपन डायगोनल्स बनाएं तो डायगोनल्स ध्यान रखना इसके कितने डिग्री पे आपकी कट होती है। ये बहुत अगेन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, 90 डिग्री पे। ठीक है। अब देखो ये 90 होता था तो ये कितना हो जाएगा? 45, और ये भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ये चीजें आपके माइंड में रहनी चाहिए। ठीक है। ओके। अब अगर पैरीमीटर की बात करें, मान लो इसके साइड है एस, तो ये भी एस होगी, ये भी एस होगी, और ये भी आपकी एस होगी। तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाता है? ये हो जाता है आपका 4 × S। ये होता है इसका पेरीमीटर। कभी कभी आपको डायगोनल की काफी बार रिक्वायरमेंट हो जाती है। आपको बोल देता है एक आदमी है जो डायगोनल के थ्रू आपकी क्या कर रहा है? भाग रहा है ना? या फिर आपको बोलेगा कि ऐसे भाग रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ गया, तो बताओ मिनिमम डिस्टेंस उसने कितना कवर किया? तो डायगोनल आपको पता होना चाहिए। डायगोनल देखो आप पाइथागोरस से निकाल सकते हो। ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, ये मान लो सी है, और ये मान लो डी है। अपने को ऐसी निकालनी है। ठीक है। एसी को बोल दो डी। ये लेंथ कितनी है? डी। तो डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके? ए बी का स्क्वायर बीसी का स्क्वायर, दैट इज एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 2S स्क्वायर। अब रूट लगाओगे तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √2S। है ना? एस आपका बाहर आ जाएगा। तो डायगोनल कितनी होती है? √2 × S। समझ गए ना? ये होती है डायगोनल डी। इसको डी बोल रहा हूं मैं। एरिया देखो, एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। क्या होता है? साइड इंटू साइड, मतलब साइड का स्क्वायर। दूसरा और एक एरिया का फॉर्मूला होता है, देखो अगर मैं डी का स्क्वायर करूं, डी का स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा 2S स्क्वायर। अब अगर देखो इसमें मैं 2 डिवाइड कर दूं तो ये 2 कट हो जाएगा, एस स्क्वायर रह जाएगा, और एस स्क्वायर अपने को पता है एरिया होता है। तो अगर आपको मान लो कोई क्वेश्चन में डायगोनल दिया है तो उसका स्क्वायर करो, 2 का क्या कर दो आप? डिवाइड कर दो। सिंपल सी बात है। ठीक है ना भाई? चलिए अभी ये वाला जैसे क्वेश्चन देखिए। आपको बोला है कि स्क्वायर है S2 इज ड्रॉन बाय टेकिंग डायगोनल ऑफ स्क्वायर S1 ए साइड। ठीक है। ओके, क्या बोला है आपको? कि भाई एक स्क्वायर है S2। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक स्क्वायर है S2 इज ड्रॉन बाय टेकिंग डायगोनल ऑफ स्क्वायर S1। ये देखो मैंने बनाया एक स्क्वायर S1, ये स्क्वायर S1, ये है स्क्वायर S1। ठीक। इसकी जो डायगोनल है, इसकी देखो ये डायगोनल होगी। सपोज करो ये जो स्क्वायर S1 है इसकी साइड है S, तो ये भी S, ये भी S, ये भी S, और ये भी S। इसकी डायगोनल को मैं साइड मान के क्या बनाता हूँ? एक दूसरा स्क्वायर बनाता हूँ। एक दूसरा आपका क्या बनाता हूँ भाई? स्क्वायर बनाता हूँ। ऐसे ऐसे क्या बनाता हूँ? एक दूसरा स्क्वायर बनाता हूँ। ठीक है ना? फीलिंग को समझ जाना, ये स्क्वायर है। तो आपसे पूछा है, अब ये क्या है? ये है स्क्वायर S2, और ये क्या है? स्क्वायर S1 है। आपको पूछा फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर S2, एरिया ऑफ S2 डिवाइडेड बाई, क्या पूछा आपको? रेशियो पूछा है किसके साथ? एरिया ऑफ स्क्वायर S1, एरिया ऑफ स्क्वायर S1। नाउ सी, अब S2 का अपने को एरिया निकालना है। कब निकाल पाएंगे? जब अपने को इसके साइड बताओगे। देखो ये छोटे वाले स्क्वायर की अपने को साइड बताया S है, तो इसकी डायगोनल होगी वही तो इसकी साइड होगी। तो इसकी डायगोनल कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी √2S। है ना? अब देखो बड़े वाले स्क्वायर की साइड होगी √2S, तो इसकी ये साइड है, तो एरिया क्या हो जाएगा? √2S का स्क्वायर। और ये जो S1 छोटा वाला स्क्वायर है, इसकी साइड क्या S है, तो एरिया क्या हो जाएगा? S स्क्वायर। ऊपर नीचे देखो S स्क्वायर से S स्क्वायर कटा, तो रेशियो क्या आ गया? 2:1। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट रिलेशन भी याद रख सकते हो। ठीक है ना? काफी क्वेश्चन में काम आ सकता है आपको। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं कि मिड पॉइंट को ज्वाइन करके कोई भी मान लो एक स्क्वायर है,
उसके अगर मैं मिड पॉइंट को ज्वाइन करूं, है ना, इस साइड के मिड पॉइंट लिया, इस साइड का मिड पॉइंट लिया, इस साइड का मिड पॉइंट लिया, इस साइड का मिड पॉइंट लिया, मैंने एक दूसरा आपका क्या बनाया, स्क्वायर बनाया। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि ये क्या बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मान लो ये जो बड़ा वाला स्क्वायर है इसका नाम है ABCD, और ये मिड पॉइंट ज्वाइन करके जो आपने स्क्वायर बनाया इसका नाम मान लो क्या है, EFGH। EFGH, ठीक है, EFGH। तो यहाँ पे जो बड़ा वाला स्क्वायर है और ये जो छोटा वाला स्क्वायर है, छोटे वाले स्क्वायर का एरिया EFGH का एरिया डिवाइडेड बाई आप करोगे एरिया ऑफ बड़ा वाला स्क्वायर, दैट इज एरिया ऑफ ABCD। ये हमेशा ध्यान रखना किसके बराबर होगा, 1/2 होगा, ठीक है ना। अब इसको मैं पूरा ज्योमेट्रिक करके भी सोल्व करके बता सकता हूँ। देखो ये पूरा साइड S होगा तो आधा कितना हो जाएगा, S/2। ये भी कितना हो जाएगा, S/2। तो ये साइड निकाल सकते हो इसकी, है ना, पाइथागोरस से, क्योंकि ये देखो पाइथागोरस से आपकी ये साइड निकल जाएगी। इसके साइड आपको पता है, इसके साइड आपको पता है, एरिया का फॉर्मूला लगाना और निकालना, आपका रेशियो यही आएगा। बाकी ये डायरेक्ट रेशियो आपको याद रखना है, काफी जगह काम आएगा, ठीक है ना। मान लो सपोज करो आपको बड़े वाले स्क्वायर का एरिया दे दे और बोल दे कि मिड पॉइंट ज्वाइन करके मैंने छोटा स्क्वायर बनाया, उसका एरिया बताओ, तो सिंपली आपको क्या कर देना है, ABCD देखो उधर मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका एरिया क्या कर देना, हाफ कर देना, सिंपल सी बात है। ओके। वहीं अगर मान लो आपको पेरीमीटर का रेशियो पूछ ले, है ना, मान लो ये जो बड़ा वाला स्क्वायर है, ठीक है ना, ये बड़ा वाला स्क्वायर है, ये छोटा वाला स्क्वायर है, अगर आपको पेरीमीटर पूछ ले तो पेरीमीटर ऑफ ABCD, ABCD डिवाइडेड बाई पेरीमीटर ऑफ EFGH, EFGH, ये कितना होगा, ये कितना होगा भाई, ये होगा आपके √2/1 के रेशियो के बराबर। कितना होगा, √2/1, है ना। बड़े वाले की तरफ देखो बड़ी वैल्यू आएगी, छोटे वाले की तरफ छोटी, यहाँ पे भी देखो बड़े वाले की तरफ बड़ी, छोटे वाले की तरफ छोटी। ये रेशियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखिए, अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, द साइड ऑफ ए स्क्वायर S1 इज 20 सेंटीमीटर विच इज आउटर मोस्ट। एक स्क्वायर है, ये मैंने स्क्वायर बनाया, ठीक है, इसकी साइड कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, क्योंकि इसका नाम S1 है, ठीक है। स्क्वायर्स आर ड्रॉन वन आफ्टर अदर बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ऑफ रेस्पेक्टिव स्क्वायर। अब इसके देखो मैंने मिड पॉइंट ज्वाइन करके क्या बनाया, मैंने एक दूसरा आपका क्या किया, ऐसे स्क्वायर ड्रॉ किया, और ऐसे इसके मिड पॉइंट ज्वाइन करके, इसके मिड पॉइंट ज्वाइन करके ऐसे, ठीक है, इसके मिड पॉइंट ज्वाइन करके मैंने ऐसे स्क्वायर ड्रॉ किया। तो ऐसे एक के अंदर एक में स्क्वायर आपके ड्रॉ करते जा रहा हूँ। तो आपको बोला है ऐसे स्क्वायर बनते जाएंगे, सबसे बाहर वाले का नाम क्या है, S1 है, तो इसका अंदर वाले का हो जाएगा S2, है ना, ऐसे आपके ड्रॉ होते जा रहे हैं, इसका हो जाएगा S3। तो पूछा है कि बताइए एरिया ऑफ स्क्वायर 6, जो 6th स्क्वायर बनेगा अंदर, उसका एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर 6 डिवाइडेड बाई बताइए एरिया ऑफ स्क्वायर 3 क्या होगा, स्क्वायर 3 क्या होगा। अभी एक चीज देखो, जो दो आपके एडजेसेंट स्क्वायर होते हैं इनका एरिया का रेशियो होता है 1/2, है ना, क्या होता है, 1/2, ठीक है। अब S6 तो देखो काफी अंदर होगा, 3 स्क्वायर अंदर होगा, S6 क्या होगा, 3 स्क्वायर अंदर होगा। तो जितना ये डिफरेंस हो ना, अब अपने को पता है, मान लो यहाँ पे S6/S5 होता तो आप क्या लिखते, 1/2 लिखते, क्या लिखते, S6/S5 होता तो आप क्या लिखते, 1/2 लिखते। अब ये देखो डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस है ना, तो आप क्या कर दो, क्यूब कर दो, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/8, क्योंकि देखो ये 3 स्क्वायर का डिफरेंस है ना तीनों के बीच में, है ना, 3 स्क्वायर का आपका डिफरेंस है तीनों के बीच में। या फिर देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, एरिया ऑफ S6/S5 इंटू एरिया ऑफ S5/S4 इंटू एरिया ऑफ S4/S3, क्योंकि देखो S4 से कटा, S5 से कटा, क्या आ जाएगा, S6/S3। इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो एडजेसेंट की अपनी को पता है 1/2, इसकी भी 1/2, इसकी भी 1/2, तो ऐसे भी आप समझ सकते हो आंसर कितना आएगा, 1/8 आएगा आपका आंसर, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकता है। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए। अब नेक्स्ट कंसेप्ट के लिए देखो मैंने सर्कल आपको ऑलरेडी अच्छे से पढ़ा है, अगर नहीं देखा है तो पिछली क्लास देख लेना, सर्कल ट्रायंगल मैंने उसके अंदर आपको पढ़ा दिया है ना, उनका नॉलेज आपको होना चाहिए तभी आप समझ पाओगे चीजें। नाउ सी, अब अपन ने पिछली जो सर्कल पढ़ रहे थे तब अपन ने क्या किया था भाई, सर्कल ट्रायंगल के काफी रिलेशन पढ़े थे। यहाँ पे आपके सर्कल और स्क्वायर के काफी रिलेशन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है, जब भी देखो स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर अगर आप सर्कल बनाते हो, इंस्क्राइब करते हो आप सर्कल को स्क्वायर के अंदर, तो एक चीज देखो, मान लो ये जो स्क्वायर है इसकी साइड मान लो कितनी है, S है, साइड कितनी है, S है। और एक चीज और देखो, ये जो आपका सर्कल है इसका ये क्या हो जाएगा, डायमीटर, मतलब ये मान लो रेडियस है, ये मान लो रेडियस है, तो आप बोल सकते हो ना ये लेंथ और ये लेंथ दोनों बराबर होगी।
तो मतलब सर्कल का जो डायमीटर होगा दैट इज 2r, ये बराबर होगा आपके साइड ऑफ द स्क्वायर। जब भी सर्कल क्या बनेगा, स्क्वायर के अंदर बनेगा। तो यहां से आप ये भी बोल सकते हो कि ये रेडियस होगी, ये क्या होगी, s/2 के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, साइड के हाफ के बराबर होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आप मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो, जब भी अंदर आपकी ऐसे इंस्क्राइब आ जाए। अब देखो आपको यहां से एक इंपॉर्टेंट रिलेशन सीखना है कि एरिया ऑफ सर्कल, ये जो सर्कल बनेगा और ये जो स्क्वायर बनेगा, ये सर्कल का एरिया और स्क्वायर का एरिया का रेशियो क्या होगा। अगर देखो सर्कल का एरिया निकालो, सर्कल का रेडियस देखो ये है, तो इस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या हो जाएगा, पाई s/2 का स्क्वायर। ठीक है, और स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर। यहां से देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, और 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4। एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कट गया, ये देखो ये कितनी बार कटेगा, 11 टाइम, ये कितनी बार कटेगा, 2 टाइम। तो रेशियो कितना आ गया, 11/14। ये रेशियो डायरेक्ट याद रखना कि सर्कल का, अगर मान लो आप सर्कल इंस्क्राइब करते हो एक स्क्वायर के अंदर, तो सर्कल का एरिया और स्क्वायर के एरिया का रेशियो क्या होता है, 11/14। ठीक है ना। ये डायरेक्ट वैल्यू याद रखने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप जल्दी क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो फिर एग्जाम के अंदर। आपको ये सब निकालने की जरूरत नहीं है, ये कंसेप्ट वगैरह वापस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना कोई एडवांस कंसेप्ट नहीं है ये। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए कितना होगा भाई। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, सर्कल का छोटा होगा इसीलिए देखो 11 है, और बड़ा किसकी तरफ होगा, स्क्वायर की तरफ, दैट इज 14। ठीक है, तो सर्कल और स्क्वायर का एरिया का रेशियो कितना होगा, 11/14। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है। अब एक चीज देखो, सपोज करो ये वाला जो रीजन है इसको मैं क्या कर दूं, ऐसे आपके शेड कर दूं। शेडेड रीजन आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं, ये मान लो शेड कर दिया। अगर आपको यहाँ पे पूछ लेता कि शेडेड रीजन और स्क्वायर का रेशियो बताइए कितना होगा, या फिर एग्जाम में ये पूछ सकता है शेडेड रीजन का बताइए एरिया क्या होगा। ना वो एक चीज देखो, साइड के आपको स्क्वायर की क्या देगा, साइड देगा। स्क्वायर का एरिया तो निकाल सकते हो ना, आपको पूछा शेडेड रीजन बताइए। अब एक चीज देखो, टोटल का एरिया था 14 यूनिट, सर्कल का एरिया कितना है, 11 यूनिट, तो बाकी कितना बच गया, 14 - 11 दैट इज 3 यूनिट। तो शेडेड पार्ट कितना होगा, 3 यूनिट। स्क्वायर का एरिया कितना होगा, 14। तो शेडेड पार्ट और स्क्वायर का एरिया का रेशियो होगा 3/14। तो अगर मान लो आपको शेडेड पार्ट का एरिया पूछ लेना, शेडेड का पार्ट का एरिया पूछ ले, तो सिंपली क्या कर देना है, 3/14 कर देना है, किसका, एरिया ऑफ स्क्वायर का। एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या कर देना है, 3/14 कर देना है, सिंपल सी बात है। ओके, ठीक है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखिए, ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया इनक्लोज रीजन, है ना, एनक्लोज बाई, फाइंड द एरिया ऑफ एनक्लोज रीजन। एनक्लोज रीजन का क्या बताना, आपको एरिया बताना है। अब अभी अपन ने सीखा कि भाई जो एनक्लोज रीजन होता है, शेडेड पार्ट होता है, उसका एरिया कितना होता है, ये होता है 3/14 इंटू स्क्वायर का एरिया। स्क्वायर का एरिया देखो कितना होगा, साइड 14 है तो क्या हो जाएगा, 14 इंटू 14, है ना, साइड इंटू साइड होता है। अब एक 14 से देखो एक 14 कट गया, आंसर कितना आ जाएगा आपके, आंसर आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल सी बात है, ऐसे जल्दी से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अदरवाइज पूरा कंसेप्ट निकालो, फिर आप क्या करोगे, इसका आंसर निकालोगे। ठीक है। अब इसी में देखिए कुछ और पर्टिकुलर फिगर्स है जो आपके फिक्स फिगर्स है, एग्जाम में पूछते हैं, जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। अब देखो सबसे पहले वाला फिगर तो अपन ने सीख लिया, है ना, कि भाई अगर मान लो ये आपका शेडेड रीजन है, ये तो अपन ने सीख लिया, ये मान लो शेडेड रीजन है। ओके, तो इस केस में शेडेड का और जो स्क्वायर का एरिया का रेशियो होगा, ये कितना होगा, 3/14 होगा। समझ गए ना ये चीज। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं मान लो इसको 20 से ऐसे कट कर दूं और आपको पूछ ले ये शेडेड पार्ट और ये शेडेड पार्ट और ये जो पूरा फिगर है इसका एरिया बताओ कितना होगा, तो इस केस में भी देखो शेडेड पार्ट डिवाइडेड बाय आपके कंप्लीट फिगर, दिस कंप्लीट फिगर। अगर रेशियो पूछ ले तो भी देखो 3/14 ही रहेगा। क्यों रहेगा, रीजन क्या है, देखो ऊपर वाला भी हाफ हो गया, नीचे वाला भी हाफ, तो 2 का डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, वही रेशियो लेने वाला है, कोई चेंज नहीं होने वाला है, सिंपल सी बात है। ठीक है। तीसरा और देखो, अगर मान लो मैं इसको और कट कर दूं ऐसे बीच से, मान लो ऐसा अगर आपको फिगर दे देते, ऐसा ऐसा आपको क्या दे देते, फिगर दे देते ऐसा, और ये आपका क्या है, शेडेड रीजन है। इस केस में भी देखो सेम ही रहता, इसमें भी क्या रहेगा, शेडेड डिवाइडेड बाई कंप्लीट फिगर, अगेन सेम ही रहेगा, कितना रहेगा, 3/14, क्योंकि ऊपर वाले का अगेन आपका क्या हो गया, हाफ हो गया, है ना। 2 का डिवाइड करो, 2 का डिवाइड करो, कट जाएगा, वही बनेगा। तीसरा देखो आपको क्वेश्चन पूछता है जो बहुत बार एग्जाम में पूछता है, दैट इज लीफ वाला, ऐसे लीफ बना देगा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे लीफ बना देगा।
ठीक है, ये लीफ बना दी। अब बोलेगा कि लीफ का एरिया बताओ कितना होगा। नाउ सी, जो ये लीफ होती है ना, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, ये जो अपन शेडेड पार्ट निकालते थे, ये शेडेड पार्ट निकाला अपन ने ऊपर वाला, ये कितना है 3/14। तो एक बात बताओ, ये ऊपर वाला अगर मैं पार्ट की बात करूं तो ये 3/14 होगा, नीचे वाले पार्ट की बात करूं तो ये भी 3/14 होगा। तो अगर मैं 1 से ये दोनों माइनस कर दूं तो ये बीच वाला रह जाएगा ना। तो 1 से माइनस करोगे तो ये कितना आएगा, ये कितना आएगा शेडेड पार्ट। तो ये शेडेड पार्ट डिवाइडेड बाय कंप्लीट फिगर दैट इज स्क्वायर कितना आएगा, ये आएगा 4/7। करके देख लेना चाहिए, ठीक है ना। 1 से माइनस करना 3/14, 3/14 दो बार, तो आपके आंसर कितना आएगा 4/7 आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रहना चाहिए लीफ वाला। तो बाकी कुछ रहे ना रहे, ये आपको याद रहना चाहिए, स्टार मार्क कर लेना इसको, ठीक है ना। चलिए दूसरा देखिए जरा, नेक्स्ट देखिए। अब इसी तरीके से आपको ऐसे भी दे सकते हैं, देखो आपको ऐसे भी दे सकते हैं। ये वाला जो फिगर था ऐसे मान लो डायगोनली कट कर देता, अगेन देखो हाफ फिगर है, अगर मान लो ऐसे डायगोनली कट कर देता, ठीक है, और ये कुछ ऐसे आपके क्या बनता, स्क्वायर बनता, ऐसे क्या बनता, कुछ आपके स्क्वायर बनता। अब ये शेडेड रीजन आपसे पूछ लेता, ये वाला शेडेड रीजन, तो भी देखो एरिया वही रहेगा, शेडेड डिवाइडेड बाई कंप्लीट फिगर कितना आ जाएगा, वही रेशियो रहेगा 3/14, सेम ही रहना, कोई चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि हाफ हो रहा है, ठीक है। अब एक मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाई थी ऐसी फिगर, याद हो अगर आपको, ऐसी कुछ फिगर पढ़ाई थी मैंने आपको, एकदम परफेक्ट नहीं बनी है बट समझ जाना इसको, ठीक है। ऐसी कुछ फिगर मैंने आपको पढ़ाई थी, है ना। अब ऐसी फिगर पढ़ाई थी, ये कब बनती थी, रिकॉल करवाता हूँ आपको। जब चार सर्कल होते थे इक्वल रेडियस के, इक्वल रेडियस के चार सर्कल ऐसे टच करते थे एक दूसरे को, तब आपके बीच में ऐसे स्क्वायर बनता था, याद है ना, पिछली क्लास में पढ़ाया था। ये बीच वाला ही तो रीजन है एक्चुअली, यही तो ये शेडेड रीजन है ना। तो अगर मान लो ऐसे बोल देना चार स्क्वायर आपके एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो इसका भी अपन ने निकाला था, इसका भी देखो आप सेम ही तरीके से निकाल सकते हो, इसका भी आप क्या कर सकते हो भाई, सेम ही तरीके से निकाल सकते हो। इसका भी जो आपका एरिया आएगा ना, शेडेड डिवाइडेड बाई कंप्लीट, ये भी ध्यान रखना आपका 3/14 ही आएगा। कितना आएगा, 3/14 ही आएगा, चेंज नहीं होगा, ओके। अगर मान लो आपको ऐसे दे दे, एक सर्कल ऐसे बना दिया, दूसरा सर्कल ऐसे बना दिया, और इन दोनों सर्कल को क्या कर दिया, शेड कर दिया, ठीक है। तो इनका भी भाई वही होगा जो स्टार्टिंग में था, है ना, ये तो स्टार्टिंग वाला ही हो गया ना, ये देखो एक कंप्लीट स्क्वायर ही बन गया। तो यहाँ पे शेडेड डिवाइडेड बाई कंप्लीट कितना हो जाएगा, मतलब स्क्वायर कितना हो जाएगा 11/14, वही स्टार्टिंग वाला रेशियो। तो ये रेशियोज आपको याद रखने हैं। एक और लास्ट, ये और ध्यान रख लो, अगर मान लो ऐसे आपको चार लीव्स बना दे, ऐसे ऐसे क्या बना दे, चार लीफ बना दे, और इनका क्या पूछ ले आपसे, एरिया का रेशियो पूछ ले। तो ये जो लीफ का रेशियो था वही रेशियो क्या रहने वाला है, यहाँ रहने वाला है, मतलब सेम ही रहेगा। कितना रहेगा, शेडेड डिवाइडेड बाई कंप्लीट फिगर इक्वल्स टू वही रेशियो रहेगा 4/7। तो मेनली देखो अपन ने तीन रेशियो पढ़े, एक 4/7, एक 3/14 और एक वो इनिशियल वाला। ये तीनों रेशियोज आपको ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में देखो कैसे क्वेश्चन आएगा, इफ फोर सर्कल ऑफ इक्वल रेडियस 14 सेंटीमीटर in such a way, join in such a way that each circle touches other two। देखो चार सर्कल है ना, इस तरीके से है कि एक सर्कल हर दो सर्कल को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, और चारों सर्कल इक्वल है, चारों सर्कल क्या इक्वल है। और रेडियस देखो आपको क्या दिया है, रेडियस आपको क्या दिया है, 14 दिया है, ये भी 14 है, ये भी देखो 14 है, ये भी 14 है, ये भी 14 है। तो एक तो मैंने बेसिक कंसेप्ट पढ़ाया था पिछली क्लास में कि टोटल स्क्वायर का एरिया निकालो और चार क्वाड्रेंट मतलब एक सर्कल का एरिया माइनस कर दो। एक अभी अपन ने डायरेक्ट शॉर्टकट ही पढ़ लिया एक तरीके से, क्या हो जाएगा भाई, जो एरिया होगा यहाँ पे, ये जो बीच वाला रीजन होगा, इसका एरिया देखो अपन ने क्या पढ़ा है, ये पढ़ा है 3/14 ऑफ टोटल एरिया, है ना। तो ये जो शेडेड बना है, ये वाला शेडेड रीजन, तो शेडेड का एरिया कितना हो जाएगा, शेडेड का एरिया हो जाएगा भाई आपके आ, कितना था 3/14, है ना, 3/14 ऑफ कंप्लीट फिगर देखो स्क्वायर है, तो 3/14 ऑफ स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर की देखो साइड कितनी है 28, तो 28 × 28 हो जाएगा,
कितना हो जाएगा 28 इंटू 28। यहाँ से देखो 14 से ये 2 टाइम कटेगा, ठीक है। ये कितना आ गया आपके 6 इंटू 28 आ गया, राइट। अब 6 को देखो अपन 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 168 आ जाएगा, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा बी वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये वाला देखिए, A leaf is made diagonally in a square of, ये स्क्वायर है ठीक है ना, रेडियस 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द लीफ। अब ये आपका SW है, इसका आंसर बताना भाई कमेंट्स के अंदर, इजी सा क्वेश्चन है। डायगनली एक लीफ बनाए जिसकी आपको रेडियस दी है, ठीक है ना, सॉरी साइड कर लेना, स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, स्क्वायर की साइड दी है। फाइंड द एरिया ऑफ लीफ, लीफ का आपको एरिया बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर बताना जरूर। फिर देखो नेक्स्ट कंसेप्ट, अब पिछले में अपन ने देखो स्क्वायर को बाहर बनाया था, सर्कल को अंदर। अब मैंने स्क्वायर स्क्वायर को आपके अंदर बनाया, सर्कल को बाहर। ये भी तो समझना जरूरी है। जब देखो आप स्क्वायर को अंदर बना रहे हो तो एक चीज देखो, दोनों में कॉमन क्या होती है, ये जो आपके सर्कल की डायमीटर थी, ये इस स्क्वायर की क्या बनती है, डायगोनल बनती है। स्क्वायर की क्या बनती है, डायगोनल बनती है। मान लो इस सर्कल की रेडियस है कैपिटल आर, ओके, और इस स्क्वायर की साइड है एस। तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, 2r इक्वल्स टू क्या होगा आपके √2s होगा, है ना, क्योंकि इसकी डायगोनल देखो अपने को पता है एस अगर साइड है तो √2s होगी। यहाँ से देखो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी आपके, देखो 2 का डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा s/√2, है ना। देखो 2 कटेगा तो √2 बचेगा नीचे। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको याद रखना है, ओके, ठीक। यहाँ पे देखिए स्क्वायर और सर्कल का अगर रेशियो निकालें, स्क्वायर और सर्कल के एरिया का रेशियो निकालें, स्क्वायर का एरिया क्या होगा, ये होगा साइड का स्क्वायर, ठीक है। सर्कल का एरिया क्या होगा, ये होगा पाई आर स्क्वायर। आर देखो कितना है s/√2, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा s स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कट गया, 2 देखो ऊपर चला जाएगा, ये आएगा 22/7, 7 भी ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना बचेगा 22। तो ये आ जाएगा देखो 14 डिवाइडेड बाई आपके 22, दैट इज कितना बचेगा भाई, ये बचेगा आपके 7/11। तो स्क्वायर का अगर 7 आपका एरिया है तो सर्कल का कितना होगा 11। तो ये बाकी अंदर बीच वाला अगर आपसे शेडेड रीजन ये करके दे दे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/11। सर्कल का अगर 11 है तो इसका क्या हो जाएगा 4 यूनिट हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आपको इनके रेडियस का रेशियो भी पूछ सकता है, बोलेगा कि एक स्क्वायर है उसके अंदर एक सर्कल है, ये मान लो सर्कल अंदर वाला, है ना, ये अंदर वाला सर्कल हो गया, इसकी रेडियस क्या होगी स्मॉल आर। और एक ये बाहर बड़ा वाला स्क्वायर दिख रहा है, इसकी रेडियस मान लो कैपिटल आर है, इसकी रेडियस कितनी है कैपिटल आर। इस स्क्वायर की साइड मान लो एस। आपको इन तीनों के बीच में रेशियो पूछ सकता है ना, या फिर इन दोनों रेडियस के बीच में रेशियो पूछ सकता है, तो निकाल सकते हैं, ठीक है ना, आराम से निकाल सकते हैं। देखो अंदर वाले सर्कल का स्मॉल आर का और एस का अगर अपन रिलेशन निकालें तो 2r किसके बराबर होगा, आपके एस के बराबर। और बड़े वाले आप अगर रेडियस के बराबर निकालें तो ये क्या होगा, 2 कैपिटल आर किसके बराबर होगा, √2s के बराबर होगा। ऊपर नीचे डिवाइड कर लो, डिवाइड करेंगे तो स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एस बाई, सॉरी एस तो कट जाएगा ना, एस से एस कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/√2। ये आपका क्या होगा, इन दोनों का रेशियो होगा, ठीक है ना। ये भी आपके एग्जाम में रिलेशन पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब एक आपके एग्जाम में पूछ सकता है एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर इनसाइड ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, कि भाई ये सर्कल है, इसमें सबसे बड़ा से बड़ा मैं कितना बड़ा आपके स्क्वायर बना सकता हूँ, इसका एरिया बताऊं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, आपको डिराइव करके नहीं बता रहा हूँ, वरना क्लास अपनी बहुत बड़ी बन जाएगी। मान लो इसका रेडियस कैपिटल आर है, ये भी कैपिटल आर। तो अगर आपको लार्ज स्क्वायर पूछ लेना तो इसका एरिया कितना होगा, इसकी साइड मान लो एस है, तो ये एस स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा, ये होगा आपके 2 कैपिटल आर का स्क्वायर, इसके रेडियस का स्क्वायर करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है, ठीक है ना, ओके। वही मान लो आपको इस तरीके से पूछ लेता कि एक मान लो आपके क्या है, सेमी सर्कल है, एक क्या भाई आपके सेमी सर्कल है, इसमें अगर मैं बड़ा सा बड़ा आपके क्या बनाऊं, स्क्वायर बनाऊं, बड़ा सा बड़ा क्या बनाऊं भाई आपके, एक स्क्वायर बनाऊं, ठीक है। इसका एरिया बताओ कितना होगा। अगर मान लो ये जो आपका सर्कल है, ये जो सर्कल है, इसका रेडियस मान लो क्या आपके कैपिटल आर है, तो इस केस में जो लार्जेस्ट एरिया होगा, लार्जेस्ट एरिया ऑफ स्क्वायर, ये कितना होगा, ये एस स्क्वायर जो होगा ये कितना होगा, ये होगा 4/5 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है ना। तीसरा एक और केस याद रखना है, अगर मान लो आपको क्वाड्रेंट देते, आपको क्या देते ऐसे क्वाड्रेंट देते, और इसमें मान लो अगर आपको सबसे बड़ा क्या बनाना हो, स्क्वायर बनाना हो,
ठीक है। तो इस केस में लार्जेस्ट जो आपका एरिया होगा ना स्क्वायर का, वो कितना होगा, एस स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा आपके, मान लो इसकी रेडियस है कैपिटल आर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई टू। कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई टू। ये तीनों फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। जैसे ये वाला देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी ड्रॉन इन ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अब बोला क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब 1/4 हो गया है ना। इसमें सबसे बड़े स्क्वायर का आपका एरिया कितना होगा, सर्कल का रेडियस अपने को दिया, अपने को पता है कितना होता है, ये एस स्क्वायर इक्वल्स टू होता है आपके कैपिटल आर स्क्वायर बाई टू। आर देखो 10 है तो 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई टू, टू से देखो कटेगा 5 टाइम, तो आंसर कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल के बारे में आपके अच्छे मतलब और अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, स्क्वायर से भी बढ़िया क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल की आमने सामने की साइड क्या होती है, इक्वल होती है, ये और ये साइड क्या होती है, इक्वल होती है, और ये क्या हो गई, ब्रेथ। इसकी अगर डायगोनल की बात करें अपन, है ना, इसके अगर डायगोनल की बात करें तो डायगोनल ध्यान रखना है इसके 90 डिग्री पे कट नहीं करते हैं, दोनों डायगोनल 90 पे कट नहीं करते हैं, ठीक है ना, ओके। इसके अगर अपन पैरामीटर की बात करें तो ये हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। एरिया की बात करें तो क्या हो जाएगी, लेंथ इंटू ब्रेथ। डायगोनल देखो क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका रूट लग जाएगा तो ये आ जाएगा रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गई डायगोनल डी, ओके। अब आपके एग्जाम में दो क्वेश्चन है जो बहुत बार आपके रिपीट होते हैं एफकेट के अंदर, पाथ वाले क्वेश्चन, स्पेशली रेक्टेंगल के अंदर। स्क्वायर के अंदर तो क्योंकि और भी इजी है, बाहर वाले स्क्वायर से अंदर वाला माइनस किया तो आपके पाथ का एरिया निकल जाता है। मान लो कोई आपका पार्क है, ये मान लो अंदर वाला क्या है, एक पार्क है, इसके लेंथ मान लो एल है और ब्रेथ मान लो बी है, और इसके चारों तरफ मैंने डब्ल्यू विड्थ का क्या बनाया, एक पार्क बनाया, ये भी डब्ल्यू है, ये भी मान लो आपकी चौड़ाई कितनी है, डब्ल्यू है। तो आपसे इस पाथ का क्या पूछ लेते हैं, एरिया पूछ लेते हैं इस पाथ का। ना उसी अपन जनरल वे में निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, टोटल एरिया, टोटल पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालो, इसमें से अंदर वाले रेक्टेंगल का माइनस कर दो, ये रह जाएगा, है ना। जैसे कि बाहर वाले की देखो, अगर अपन लेंथ बात करें तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एल, डब्ल्यू इधर है, डब्ल्यू इधर है, तो एल प्लस टू डब्ल्यू। ब्रेथ क्या हो जाएगी, बी, डब्ल्यू इधर है, डब्ल्यू इधर है, तो बी प्लस टू डब्ल्यू। तो इस तरह से करके क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट दो फॉर्मूले बताता हूँ, ये याद रखने हैं आपको। अगर आपको एरिया पाथ आउटसाइड पूछ ले, बाहर की साइड पूछ ले, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये हो जाता है 2W एल प्लस बी प्लस 2W। अगर पाथ आपको बोले कि अंदर की साइड बनाया जा रहा है, अंदर की साइड बोल दे तो क्या हो जाएगा, 2W एल प्लस बी, यहाँ पे सिर्फ माइनस आ जाएगा 2W। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। ये दोनों फॉर्मूले ध्यान रखने। एग्जाम में देखो कैसे पूछता है, ये वाला देखो, जैसे ए पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ रन्स अराउंड दी इनसाइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड। देखो आपको इनसाइड बोला है, रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ 38 मीटर लेंथ एंड 32 मीटर विड्थ, ब्रेथ, ब्रेथ और लेंथ भी आपको दिए। पाथ अगर इतना एरिया ऑक्यूपाई करता है, पाथ का एरिया दे रखा है आपको ऑलरेडी, तो बताओ विड्थ कितनी होगी। आपको क्या दे रखा है, लेंथ दे रखा है, कितना दे रखा है 38, ब्रेथ आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 32, विड्थ आपसे पूछी है कि कितनी होगी। फॉर्मूला यूज करो। अब कहाँ बन रहा है, इनसाइड, इनसाइड के लिए फॉर्मूला क्या था, 2W एल प्लस बी माइनस 2W। कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 600, है ना, पाथ का एरिया ऑलरेडी दे रखा है। एल प्लस बी की वैल्यू आपके पास है तो पुट कर दो भाई, 2W, ये बन जाएगा देखो यहाँ पे 70 माइनस 2W इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 600। टू से देखो कैंसिल कर दो, है ना, टू से कैंसिल करेंगे तो W 70 माइनस 2W, इधर भी देखो टू से कैंसिल हुआ तो ये बन गया 300। अगेन देखो टू कॉमन लेके कट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा W 35 माइनस W, इधर बन जाएगा आपका कितना, 150। अब यहाँ से देखो आप क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट करो और सोल्व करो, ठीक है ना। तो पहला वाला ऑप्शन ट्राई करता हूँ मैं, 5 ट्राई करता हूँ, तो देखो 530 कितना बनता है, 150 बनता है, तो पहला ही ऑप्शन क्या हो गया अपना, सही हो गया, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आता है कि एक पार्क का मान लो, और पार्क के सेंटर से दो क्या कर रहे हैं आपके ऐसे रोड जा रही है, इन रोड का क्या बताओ, एरिया बताओ। इसके लिए देखो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, मान लो इसकी लेंथ है एल, ब्रेथ मान लो बी है, और विड्थ मान लो कितनी है, डब्ल्यू है। तो सिंपल सी बात है भाई, एरिया ऑफ पाथ कितना हो जाता है, ये हो जाता है LW प्लस BW माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, या फिर ये भी बोल सकते हो आप W इंटू एल प्लस बी माइनस डब्ल्यू। इन साइड वाला ही फॉर्मूला है, बस टू नहीं आएगा यहाँ पे, फर्क इतना है, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, 60 मीटर लॉन्ग है, 40 मीटर वाइड है।
लेंथ कितनी दे रखी है 60 और ब्रेथ कितनी दे रखी है आपको 40। देयर आर टू पाथ्स इन द मिडल ऑफ द प्लॉट पैरेलल टू इट्स साइड। दो पाथ है मिडल में जिनकी विड्थ कितनी है, विड्थ आपको दे रखी है 4 मीटर। दीज पाथ्स cut to each other at right angles, then find the cost of cementing the path at the rate of 7.50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। बोला पर मीटर स्क्वायर में इतना पैसा लग रहा है, तो बताओ इस टोटल पाथ को सीमेंट करने में कितना लगेगा। तो पहले पाथ का एरिया चाहिए होगा। एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ पाथ कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ पाथ हो जाएगा डब्ल्यू एल प्लस बी माइनस डब्ल्यू, यही होगा। अब देखो डब्ल्यू अपना 4 है, एल प्लस बी कितना हो जाएगा 100, 100 से देखो 4 जाएगा कितना बचेगा, 100 से अगर 4 जाएगा तो ये बचेगा 96। अब 96 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आएगा आपके कितना, 400 से देखो 16 माइनस होगा ना, तो ये आएगा 384, राइट। 384 आ गया अपने पाथ ऑफ एरिया। अब 7.55 रुपीज अपने को निकालना है, तो रुपीज देखो कितना हो जाएगा 384 इंटू, ये 15/2 लिख सकता हूँ मैं, 15/2। 2 से देखो कितने बार घटेगा, ये 1 टाइम 189 और ये 2 टाइम 192 को क्या कर लेते हैं 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब 192 को अगर अपन 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके लास्ट में 80, तो 2880 आंसर हो जाएगा आपके 2880, ठीक है। फिर आता है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल से देखो आपके एफकेट में मेरे को उतने क्वेश्चंस दिखे नहीं है, बट रेयरली रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में पूछ सकता है और पूछ भी लेता है। तो आपको 5 पूछेगा तो फॉर्मूला बेस्ड पूछेगा, तो आपको ना अलग फिगर्स अगर क्वाड्रिलेटर दे दे तो आपको निकालना आना चाहिए। जनरली जेनरिक पूछेगा तो इन्हीं फिगर से पूछेगा, तो इनका आपको एरिया पता होना चाहिए। जैसे कि देखो पहला फिगर क्या है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी सिर्फ 4 साइड है। एक्चुअली जो आपने स्क्वायर वगैरह सब पढ़े हैं ना, वो क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना। इसी क्वाड्रिलेटरल में स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज लगते हैं तभी उनका नाम निकलता है। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड है, चारों साइड ये आपकी इक्वल भी हो सकते हैं, इक्वल कुछ भी हो। इसकी मान लो आपको एक डायगोनल दे दे, है ना, इसका नाम मान लो क्या है ABCD, इसकी डायगोनल दे दे। और इस डायगोनल पे क्या दे दे आपको, परपेंडिकुलर हाइट दे दे अलग दो आपके कॉर्नर से। यहाँ से हाइट मान लो H1 है और यहाँ से हाइट मान लो आपकी क्या है H2 है। ये क्वेश्चन में दिए रहेंगे अगर क्वेश्चन आएगा तो एरिया अगर आपसे पूछे ना, तो एरिया क्या होता है, ये होता है हाफ इंटू डायगोनल दैट इज AC इंटू H1 प्लस H2, दोनों हाइट का क्या कर दो, सम करके मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है, ठीक है। एक इसका एक और फॉर्मूला होता है, मान लो डायगोनल दियो और दोनों के बीच में एंगल पता हो तो वो होता है हाफ D1 D2 साइन थीटा। अगर मान लो डायगोनल आपको पता होती है ना दोनों, तो दूसरा फॉर्मूला है हाफ D1 D2 साइन थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है D1 और D2 के बीच में, ये जो दो डायगोनल बनेगी इनके बीच का एंगल। बट ये पूछेगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हो जाता है। पैरेललोग्राम की बात करें तो पैरेललोग्राम मतलब क्वाड्रिलेटरल है, बट इसके आमने सामने सामने की साइड क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है मतलब इक्वल है साथ में, ठीक है। तो पैरेलल है, देखो पैरेललोग्राम में अगर मान लो आपको एक साइड दे दे, ये नीचे वाली दे दे मान लो बेस, और इसी पे क्या दे दे आपको हाइट दे दे, इसी पे क्या दे दे आपको हाइट दे दे, ठीक है। इसी पे क्या दे दे भाई आपको हाइट दे दे, हाइट मान लो कितनी है आपकी h है, h। तो आपका एरिया क्या हो जाता है, एरिया हो जाता है बेस इंटू हाइट। क्या हो जाता है, बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल में देखो हाफ आ जाता है, इसमें हाफ नहीं आता, बस फर्क कितना ही है। और वही मान लो डायगोनल दे दे आपको, डायगोनल दे दे तो फॉर्मूला क्या हो जाता है D1 D2 साइन थीटा, वही हाफ नहीं आता ऊपर वाला, ठीक है ना। रोम्बस, रोम्बस मतलब काइट जैसी शेप, इसमें साइड ध्यान रखना आपकी चारों क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। ये मान लो इसकी डायगोनल D1 है और ये मान लो इसके डायगोनल क्या है D2 है, दो डायगोनल है, ये D1 ये D2, ओके दूसरे वाले। तो इस केस में अगर आपको पैरामीटर पूछे तो वही होगा 4s, बट अगर एरिया आपसे पूछ ले तो एरिया कितना हो जाएगा हाफ D1 D2 दैट इज ए स्क्वायर साइन थीटा। कितना हो जाएगा ए स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। ये दो फॉर्मूले। अगर आपको साइड दे दे तो साइड के बीच का एंगल दे रहा है तो ये लगा लो एस स्क्वायर साइन थीटा, और अगर आपको डायगोनल्स दे दे D1 D2 तो ये हो जाता है हाफ D1 D2, ठीक है। यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन याद रखना। अब देखो ये बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट करती है, तो यहाँ पे ना ये ट्रेंगल लेता हूँ मैं, ये वाला देखो, ये वाला क्या लेता हूँ, ट्रेंगल लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगी आपकी D1/2 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी D2/2, और ये क्या साइड है। तो इनके बीच में जब रिलेशन निकालोगे ना पाइथागोरस से, तो ये रिलेशन भी याद रखना क्या होता है, 4s स्क्वायर इक्वल्स टू होता है D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ये काफी जगह आपको काम आ सकता है बस, ठीक है ना। तो इसलिए रिलेशन ध्यान रखना कि साइड और डायगोनल्स में भी क्या होता है, ये रिलेशन होता है। ट्रेपेजियम, अगर ट्रेपेजियम दे दे,
है ना। ट्रेपेजियम में दो साइड क्या होती है, एक साइड मतलब एक पैर क्या होता है आपका पैरेलल होता है। मान लो ये क्या आपकी हाइट एच है, ये क्या आपकी हाइट एच है, ये वाली लेंथ मान लो आपकी कितनी है एक्स है, और ये वाली मान लो वाई है, तो एरिया कितना हो जाता है यहाँ पे, एरिया हो जाता है आपका हाफ एक्स प्लस वाई इंटू एच। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ट्रेपेजियम। ठीक है। ओक्टागन की अगर बात करें, क्योंकि देखो जो आपका हेक्सागन है वो तो पिछली क्लास में पढ़ा दिया था, इसकी साइड मान लो अगर ऐसा है, तो ऑक्टागन का एरिया होता है 2s² ब्रैकेट √2+1। कितना होता है, √2+1। अब इतना टिपिकल तो नहीं पूछेगा, बाकी ट्रेपेजियम ध्यान रखना, रोम्बस ध्यान रखना, यहां से ज्यादा पूछ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स आर इन द रेशियो ऑफ m² रेशियो n की पावर 4, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर। नाउ सी दो स्क्वायर है, मान लेते हैं पहले स्क्वायर की साइड है s1, दूसरे की मान लेते हैं s2। अगर इनका एरिया का रेशियो निकालोगे तो कैसे निकालेंगे, s1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई s2 का स्क्वायर, और यही अपने को दे रखा है, क्या दे रखा है, m का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n की पावर 4। ये जो स्क्वायर है इधर रूट लगाऊं तो क्या बनेगा, देखो s1 बाई s2 इक्वल्स टू आ जाएगा आपके m डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, है ना, रूट लगेगा तो ये m रह जाएगा, ये n स्क्वायर रह जाएगा। पेरीमीटर का रेशियो निकालना है, पेरीमीटर मतलब ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4s1 डिवाइडेड बाई 4s2, इधर भी 4 से करेंगे तो देखो 4 से तो 4 कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो पेरीमीटर का भी यही रेशियो रहने वाला है, m रेशियो n स्क्वायर। नेक्स्ट देखो, ऑल फोर साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। देखो आपको कभी कभी फिगर पहचानना भी पड़ सकता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, चारों साइड है, एक पैरेललोग्राम है, उसके चारों साइड क्या है, इक्वल है। अगर मान लो कोई भी पैरेललोग्राम है, उसकी चारों साइड इक्वल है, चारों साइड किसकी इक्वल होती थी, बट पैरेललोग्राम है, स्क्वायर मत समझ लेना, स्क्वायर तब तक नहीं समझना है जब तक आपको ये ना बोले कि डायगोनल्स इक्वल है या फिर डायगोनल्स आपके 90 डिग्री पे कट कर रही है। ठीक है। अब 90 तो देखो वैसे आपके रोम्बस में भी करती है, इक्वल ना बोले ना, बाइसेक्ट इक्वल ही कर रही है, तब तक आपको नहीं मानना है। ठीक है ना, मतलब इक्वल नहीं है दोनों डायगोनल। तो यहाँ पे देखिए पैरेललोग्राम और साइड इक्वल है, तो मतलब कंफर्म है ये रोम्बस है, ये आपका क्या है भाई, एक रोम्बस है। ठीक है। द डायगोनल्स आर इन द रेशियो 1:2। अब देखो इसकी डायगोनल्स दे रखी है, ये मान लो d1 डायगोनल हो गई, ये हो गई d2 डायगोनल। ठीक है। तो d1 बाई d2 आपको क्या दे रखा है, 1:2 दे रखा है, तो d1 बोल सकते हैं x है, तो ये d2 क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स इज 12 सेंटीमीटर, आपको देखो सम भी दे रखा है, d1 प्लस d2 का सम कितना दे रखा है, 12। अब देखो सम कितना होगा, 3x होगा, ये दे रखा है 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, तो पहली डायगोनल कितनी हो जाएगी, 4, दूसरी कितनी हो जाएगी, 8। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया आपसे पूछा है, एरिया क्या हो जाएगा भाई, एरिया अपने को पता है डायगोनल के फॉर्म में क्या होता है, हाफ d1 d2, यही होता है ना, तो हाफ की जगह हाफ आ गया, d1 कितना है, 4 है, d2 कितना है, 8 है, तो ये देखो 4 टाइम कटेगा, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये देखिए, ये FKT 1 2024 में आया था, ये क्वेश्चन तो शायद मैंने पहले भी आपको एरिया वो परसेंटेज में करवा रखा है, परसेंटेज आपको पढ़ाया हुआ है। आपको बोला लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाय 20%, 10% रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब ऐसे क्वेश्चन को दो तरीकों से मैंने बोला आप कर सकते हो, या तो लेट करके कर लो, या फिर सक्सेसिव लगा लो। देखो सक्सेसिव भी लगा सकते हो क्योंकि मल्टीप्लाई में चीज है, तो सक्सेसिव लगाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो 20 + 10 का मल्टीप्लाई किया तो 200 डिवाइडेड बाई 100 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखो कितना आ जाएगा, 20 से 20 घटा 30 कितना आ जाएगा, 32%। आंसर आ गया आपका 32%। इतना इजी क्वेश्चन था, और ये आपका रियल क्वेश्चन है FKT 1 2024 का। नेक्स्ट देखिए टाइप 9, द रेशियो बिटवीन द पेरीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज दिस। अब मैंने कुछ आगे आपके टिपिकल क्वेश्चन भी डाले हैं और PYQ भी डाले हैं, लास्ट में मैंने PYQ डाल रखे हैं सारे। आपको बोला है कि पेरीमीटर और ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल का रेशियो ये है। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, और ब्रेथ इनका रेशियो आपको क्या दे रखा है, 46/11 दे रखा है। अब 2 से देखो ये कटेगा तो आप बोल सकते हो 23:11 दे रखा है। ठीक है ना, ये भी आप बोल सकते हो, है ना जी, ये भी आप बोल सकते हो। तो आप ये भी बोल सकते हो ना कि L प्लस बी अगर आपका 23x है, तो B आपका कितना है भाई, 11x, तो L कितना आ जाएगा, L आपका आ जाएगा भाई 12x, L कितना आ जाएगा, 12x। इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज दिस, एरिया निकालोगे तो एरिया क्या होता है, L इंटू बी होता है, दैट इज 11x इंटू 12x, ये कितना दे रखा है, 528, कितना दे रखा है, 528। तो बताइए देन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज, लेंथ बतानी है आपको, तो यहीं से देखो x की वैल्यू निकलेगी, x की वैल्यू निकालेंगे, देखो कितना आएगा,
तो ये देखो 11 से कट जाएगा आपके 4 टाइम 44, 8 8 और 8 टाइम, ठीक है। 12 से देखो कितनी बार कट जाएगा 4 टाइम। यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 2। तो ये कितनी हो जाएगी देखो 22 और ये कितनी हो जाएगी आपकी 24। तो आंसर कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। समझ गए ना। तो ऐसे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वही बेसिक चीजें। अब ये वाला देखिए, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया कर लेना यहाँ पे, देयर एरिया इज, एरिया का अपने को क्या बताना है, रेशियो बताना है। नाउ पेरीमीटर अपने को क्या बोला है, सेम बोला है। मान लो स्क्वायर की साइड ऐसा है, अगर आपको कुछ ना दिया हो ना तो लेट कर लिया करो। सर्कल का रेडियस मान लो आर है, अच्छा स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होगा 4s, और सर्कल का पेरीमीटर कितना होगा 2 पाई आर। ये दोनों देखो आपको इक्वल बोला है। अपने को एरिया का रेशियो पूछा है, एरिया का रेशियो क्या होगा, स्क्वायर का देखो अगर अपन ऊपर रखते हैं तो स्क्वायर का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एस स्क्वायर, और सर्कल का कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। मतलब दोनों को अपने को सेम डायमेंशन में लेना पड़ेगा, ठीक है। मैं देखो यहाँ से क्या निकालता हूँ, आर आपके निकाल लेता हूँ एस के फॉर्म में। 2 देखो इससे घटेगा 2 टाइम, तो ये आ जाएगा देखो 2s डिवाइडेड बाई पाई इक्वल्स टू आर। आर की वैल्यू कितनी है 2s डिवाइडेड बाई पाई, ये अपन आर की वैल्यू पुट करेंगे। चलो यहाँ पे पुट करते हैं, एस को देखो एस रहने दो, आर की जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट करता हूँ। इसका देखो स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा 4s स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई का स्क्वायर। एक पाई से देखो पाई कट जाएगा, एस स्क्वायर से देखो एस स्क्वायर कट जाएगा, तो ये पाई ऊपर चला जाएगा ना। तो पाई ऊपर चला जाएगा तो 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 4। यहाँ से देखो ये 11 टाइम कटेगा, ये 2 टाइम कटेगा, कितना आया 11/14 आपका रेशियो आ गया। आंसर हो जाएगा आपका कौन सा वाला, बी वाला। तो बेसिक से आपको क्या करना है, जो फॉर्मूले सीखे हैं उन्हीं से अप्रोच करना है, ठीक है। ये वाला देखिए टाइप 10 देखिए, द पेरीमीटर ऑफ द टॉप ऑफ ए रेक्टेंगुलर टेबल इज 68 मीटर। टॉप दे रखा है आपको क्या, पेरीमीटर दे रखा है ना, रेक्टेंगुलर टेबल है, मतलब 2 लेंथ प्लस ब्रेथ दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 68। तो यहाँ से देखो लेंथ प्लस ब्रेथ कितना आ गया, ये आ गया आपके 34। फिर देखो क्या बोला है, इट्स एरिया इज 240 मीटर। एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये दे रखा है 240। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, डायगोनल कितनी होगी आपके अकॉर्डिंग, ये होगी रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अपने से पूछा है, ये अपने से पूछा है, राइट। अब मेरे को एल स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है यार, इसका स्क्वायर करना ही पड़ेगा मेरे को, और मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मेरे को स्क्वायर करना ही पड़ेगा, है ना जी। तो इसका स्क्वायर करूंगा दोनों तरफ, तो देखो ये क्या हो जाएगा, एल प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 34 का स्क्वायर, यही होगा, राइट। अब देखो यहाँ से अगर अपन स्क्वायर खोलेंगे तो ये आएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb, और 34 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 34 का स्क्वायर हो जाएगा 1156। एल बी की देखो वैल्यू आपके पास, तो ये आ गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 इंटू कितना हो जाएगा 240 इक्वल्स टू 1156। अब 240 देखो इससे माइनस करेंगे अपन 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1156, माइनस हो जाएगा आपका 480, है ना। माइनस कितना हो जाएगा भाई 480 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 676। अब 676 अपना किसका रूट होता है, तो ये होता है 26 का, है ना जी। 676 किसका रूट होता है 26 का, क्योंकि देखो अपने को एल स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, तो ये आ गया रूट ऑफ 676। ये रूट किसका होता है 26 का, तो डायगोनल कितनी आ गई 26। ये वाला देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज पेरीमीटर इज 18 सेंटीमीटर। ये स्टार मार्क कर लेना। अगर आपको कभी भी ऐसा बोल देना कि भाई कोई एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर इतना है, तो इसका बताओ मैक्सिमम एरिया कितना हो सकता है, तो आपको मान लेना है कि रेक्टेंगल क्या है, एक स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर भी रेक्टेंगल का ही क्या है, टाइप है, ठीक है ना। स्क्वायर रेक्टेंगल का ही टाइप है। तो जब आपका रेक्टेंगल स्क्वायर फॉर्म में होता है ना, तभी उसका एरिया क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ये नोट डाउन कर लेना। तो इसको आप क्या करोगे, आप स्क्वायर की तरह ट्रीट करो। तो क्या आ जाएगा देखो, 4s इक्वल्स टू 18 दे रखा है आपको, पैरामीटर दे रखा है, s देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9/2। अपने को एरिया पूछा है, एरिया कितना हो जाएगा एस स्क्वायर, दैट इज 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, कितना आ जाएगा 81 डिवाइडेड बाई 4। 4 का डिवाइड करोगे तो ये आएगा 20.25। तो आंसर आ गया आपका कौन सा, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट देखो, एक इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछता है, आपको सिंपल पूछता है, मतलब एक ही तरफ भागने का कहता है। ये मैंने थोड़ा टिपिकल आपके लिए ऐड किया है ताकि आपको और अच्छे से मतलब दिमाग में बैठ जाए। इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में।
ए टुक 15 सेकेंड्स टू क्रॉस ए रेक्टेंगुलर फील्ड। देखो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है। इसका नाम दे देता हूं मैं ABCD। ओके, देखो सीन क्या है, ए क्या करता है, 15 सेकेंड लगता है टू क्रॉस ए रेक्टेंगुलर फील्ड डायगनली। ये क्या जाता है, ऐसे डायगनली जाता है। मान लो डी से बी जाता है, कैसे जाता है, डायगनली भाग के जाता है। कितना टाइम लेता है, ए जाता है यहाँ से यहाँ जाता है, ये कितना टाइम लेता है, ये 15 सेकेंड लेता है। और किस स्पीड से जाता है, 52 मीटर पर मिनट। स्पीड क्या देखो, 52 मीटर पर मिनट। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ ना, देखो 1 मिनट में ये 52 मीटर करता है, मतलब 60 सेकेंड में 52 मीटर करता है। 60 सेकेंड में क्या करता है, 52 मीटर करता है। तो 15 सेकेंड में कितना करेगा, 4 का डिवाइड कर दूं, है ना। देखो 60 सेकेंड में क्या करता है, ये 52 मीटर करता है, ठीक है। तो 15 सेकेंड में कितना करेगा, 4 का डिवाइड कर दूं, 4 का डिवाइड किया तो ये देखो कितना आएगा, 1 1 2 3 13 मीटर करेगा। तो मतलब इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 13 मीटर किया। ये कितना आ गया, 13 मीटर आ गया। सिंपल सी बात है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है कैलकुलेशन में। बी टुक द सेम टाइम टू क्रॉस द सेम फील्ड अलोंग इट साइड वॉकिंग एट द रेट ऑफ दिस। बी देखो सेम टाइम लेता है टू क्रॉस द सेम फील्ड, यहां से यहां आने में। बट ये गया कैसे, साइड के थ्रू गया, मतलब पहले ऐसे चल के गया फिर ऐसे आया। ये मान लो लेंथ एल है और ये मान लो ब्रेथ भी है। इसको भी 15 सेकंड लगते हैं और इसको टाइम कितना लगता है, 68 मीटर पर मिनट की स्पीड से जाता है। अब बी वाला देखो कितना जाता है, 60 सेकंड में जाता है 68 मीटर। तो 15 सेकंड में कितना जाएगा, 15 सेकंड में जाएगा देखो, ये 1 टाइम 2 8 17। तो मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ की लेंथ वैल्यू हो गई, ये तो एल प्लस बी की वैल्यू हो गई 17 मीटर। नाउ सी, अपने को डायगोनल की लेंथ पता है, दैट इज रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितनी है, 13 है। एल प्लस बी की वैल्यू अपने को पता है, सेकंड इक्वेशन। अपने से क्या पूछा, एरिया ऑफ फील्ड। अपने से पूछा एल बी बताओ कितना होगा। अपने से क्या पूछा, एल बी पूछा, एल बी बताओ कितना होगा। कैसे निकाल सकते हैं इसको, देखो दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 169। और इसको अगर दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा देखो, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 एल बी। एल बी तो चाहिए अपने को, इक्वल्स टू आ जाएगा 289। इसकी वैल्यू देखो कितनी है, 169। तो 169 प्लस 2 एल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 289। 2 एल बी कितना आ गया, 120। एल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, ये आ जाएगी 60। आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, बी वाला। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। जनरली आपको एक स्टेटमेंट आएगा, दोनों नहीं आएंगे, ठीक है ना। एक स्टेटमेंट से ही आपके सॉल्व हो जाएगा वो। अब ये वाला देखो अगेन, ए प्ले ग्राउंड इज इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल। एक प्ले ग्राउंड है जो किसकी शेप में, रेक्टेंगल की शेप में। ए सम ऑफ ₹1000 was spent to make the playground usable at the rate of 25 पैसे पर मीटर स्क्वायर। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एक प्ले ग्राउंड है जिसकी शेप कैसी है भाई, रेक्टेंगल जैसी है, ठीक है ना। क्या बोला है, एक प्ले ग्राउंड है जिसकी शेप है रेक्टेंगल जैसी। ए सम ऑफ ₹1000 was spent to make the playground यूजेबल। इस पे टोटल कितने रुपए लगाए गए, 1000 रुपए लगाए गए। और किस तरीके से लगाए गए, एट द रेट ऑफ 25 पैसे पर मीटर स्क्वायर। कि पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे कितना पैसा लगा है, 25 पैसा लगा है। अगर देखो ये टोटल आपका क्या है भाई, प्ले ग्राउंड है, हर मीटर स्क्वायर पे इतना पैसा लगा, वो टोटल पैसा, टोटल रुपए इतने लगे। तो क्या मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ, क्या निकाल सकता हूँ ना। देखो 1 मीटर स्क्वायर में 25 पैसा लगाते हैं, तो मैं देख लेता हूँ ना इसमें ऐसे कितने 25 पैसे, उतने एरिया होगा, है ना। कितने 25 पैसे उतने ही होगा। तो मैं इसको रुपीज में कन्वर्ट कर लेता हूँ, रुपीज में करूंगा तो 25/100 कर देता हूँ, दैट इज 1/4 रुपी। तो एरिया के लिए क्या हो जाएगा भाई, एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा आपके टोटल रुपीज, और पर मीटर स्क्वायर कितने में है, 1/4 रुपी में। तो आंसर कितना आ गया, ये आ गया 4000 मीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो आगे क्या है। अब जल्दबाजी में 4000 टिक मत कर देना, क्वेश्चन पूरा रीड करो पहले। द ब्रेथ ऑफ द ग्राउंड इज 50 मीटर। ब्रेथ आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 50 मीटर। इफ द लेंथ ऑफ द ग्राउंड इज इंक्रीज बाय 20 मीटर। पहले देखो अपन लेंथ निकालते हैं, है ना। देखो ब्रेथ मेरे को पता है, लेंथ एल मान लेते हैं। तो एल इंटू 50 इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 4000 होना चाहिए, राइट। एल देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 5 का कैंसिल करोगे तो ये आएगा आपके 80। ये आगे लेंथ। अब बोला इफ द लेंथ ऑफ द ग्राउंड इज इंक्रीज बाय 20 मीटर। अब देखो मैंने लेंथ क्या कर दिया है, 20 मीटर कर दिया है ना।
एल डैश ये कितनी हो गई है, 1000 हो गई है, सॉरी 100 मीटर हो गई। ब्रेथ आपकी उतनी है, कितनी, 50 मीटर। वॉट विल बी द एक्सपेंडिचर एट द सेम रेट फॉर स्क्वायर मीटर। अब बताइए मेरा खर्चा टोटल कितना लगेगा अगर वही रेट अभी लग रहा है, मतलब 25 पैसा पर मीटर, 1/4 रुपीज पर मीटर लग रहा है अभी भी, तो बताओ कितना खर्चा होगा। अब पहले एरिया निकालेंगे। एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5000। ये आ गया एरिया मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर के लिए 1/4 रुपीज लग रहा है, तो 5000 के लिए कितना लगेगा, 5000 इंटू 1/4, ये रुपीज आ जाएगा। अब 4 से इसको डिवाइड करो, कितना आएगा, 110, 2 टाइम 50, तो आंसर कितना आ गया, 1250। तो आंसर देखो इसका ए निकला, है ना। जबकि अपन जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, सी टिक कर देते हैं एफकेट के अंदर। ये मिस्टेक बहुत बार होती है, ऐसे मिस्टेक मत करना भाई। नेक्स्ट देखो, an equilateral triangle is made on the diagonal of a square, then find the ratio of their areas। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो आपके डायगोनल पे बनाया गया एक स्क्वायर के। ये देखो ये एक स्क्वायर है, ठीक है, ये इसके डायगोनल हो गई। अगर मान लो इस ये जो आपका स्क्वायर है इसके साइड ऐसा है, तो ये कितनी हो जाएगी, सभी को पता है √2s हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, √2s। इसको साइड मान के मैंने बनाया एक इक्विलेटरल ऐसे ट्रायंगल। क्या बनाया, ऐसे एक इक्विलेटरल आपका ट्रायंगल बनाया, ये बोला है, तो ये भी √2s हो जाएगा। तो आपसे पूछा फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, एरियाज के रेशियो बताइए क्या हो गया, है ना। ओके, अच्छा एरिया निकालते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया डिवाइडेड बाय स्क्वायर का एरिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है, पिछली क्लास में पढ़ाया आपको मैंने अच्छे से। साइड देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल कितनी है, √2s, तो √2s का स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर का एरिया क्या होगा, एस साइड है तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर। यहां से देखो कितना आ जाएगा, √3/4 इंटू क्या बन जाएगा भाई, √2 का स्क्वायर करोगे तो ये 2 आ जाएगा, 2 से ये देखो 2 टाइम कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, √3/2। नेक्स्ट देखिए, for equal size maximum area circular plates are cut from a square paper sheet of area this, the circumference of each plate is। आपको बोला एक स्क्वायर शीट है, ठीक है, ये स्क्वायर शीट है, इसके साइड नहीं दिया, इसका एरिया दिया, मान लो इसके साइड एस, तो एस स्क्वायर आपको कितना दिया भाई, 784 दिया, है ना। एस स्क्वायर आपको कितना दिया है, 784 दिया। अब 784 आपके किसका रूट होता है भाई, ये तो 28 का होता है, तो एस कितना आ गया, 28, साइड कितनी हो गई, 28। अब देखो इसमें क्या किया मैंने, चार आपके स्क्वायर प्लेट काटे हैं मैक्सिमम एरिया के। देखो चार स्क्वायर प्लेट में कैसे काट सकता हूँ, ये मान लो इसकी बीच वाली लेंथ हो गई, ये भी मान लो बीच वाली लेंथ हो गई, तो चार कुछ मैंने ऐसे काटा होगा ना, पहला स्क्वायर ऐसे काटा होगा, ठीक है, दूसरा स्क्वायर ऐसे काटा होगा, तभी तो ये इक्वल के कटेंगे, ऐसे चार कटेंगे एंड टू एंड टच होते हुए, है ना, ऐसे चार कटेंगे आपके। तो आपसे पूछा सरकमफ्रेंस ऑफ ईच प्लेट, तो रेडियस पता करनी पड़ेगी। अब एक चीज देखो, ये टोटल है 28, ये इसकी रेडियस आर हो गई, ये भी रेडियस आर हो गई, ये भी रेडियस आर हो गई, ये भी रेडियस आर हो गई, तो 4r किसके बराबर होगा, 28 के। आर कितना आ गया, 7। अब एक सर्कल का रेडियस पता चल गया, तो सरकमफ्रेंस कितनी होगी, 2πr, दैट इज 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है, 7, 7 से 7 कटा, आंसर आ गया 44 सेंटीमीटर। तो एफकेट में क्वेश्चंस इजी रहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला देखो, स्क्वायर पॉन्ड ऑफ साइड साइड 7 मीटर। अब देखो आप आपको लग रहा होगा सर ऐसे बोल रहे हैं इजी रहते हैं, अब ये इस बार के रियल क्वेश्चन आप खुद ही देख लो, ये सी एफकेट 1 2025 का क्वेश्चन है, रियल क्वेश्चन है। A square pond of side 7 meter is inside a circular ground of radius 14 मीटर। एक स्क्वायर पॉन्ड है जो 7 मीटर की है, किसके अंदर है, एक सर्कुलर ग्राउंड के अंदर है। ये तो वही वाला हो गया जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था, एक सर्कुलर ग्राउंड हो गया आपके, ठीक है, इसके अंदर क्या है, एक स्क्वायर आपके पॉन्ड है, स्क्वायर के आपकी ऐसी एक पॉन्ड है, ठीक है। इसमें ना ये फिगर मैंने ऐसे जरूर बनाई है, बट ये एग्जैक्ट में ऐसे फिगर नहीं है, ये मान लो ऐसे फिगर आपके, ठीक है ना, जरूरी नहीं है ये टच करती हुई है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला नहीं है। तो स्क्वायर की साइड भी, क्योंकि देखो आपको अलग अलग दे रखी है, स्क्वायर की साइड 7 है, और ये जो सर्कुलर ग्राउंड है इसका रेडियस कितना है, 14 है। आपको पूछा फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, एरियाज का रेशियो पूछा है। अब एरिया का रेशियो पूछा है स्क्वायर के एरिया और सर्कल के एरिया, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा आपसे, तो क्या हो जाएगा भाई, सिंपल सा है ना। स्क्वायर का एरिया कितना होगा, ये होगा 7 का स्क्वायर, और सर्कल का एरिया कितना होगा, πr स्क्वायर।
दैट इज 14 इंटू 14। ठीक है, फर्दर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22/7 इंटू 14 ये देखो ये 2 टाइम कैंसिल करेगा, ये भी कितनी बार करेगा, 2 टाइम कैंसिल। ये 7 देखो ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 2 88, तो ये आ जाएगा 7:88। सिंपल सी बात है, ठीक है ना, तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, ये वाला देखिए अभी, ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 60 मीटर एंड ब्रेथ 40 मीटर। देखो लेंथ दे रखी है आपको 60 मीटर है, ब्रेथ आपको दे रखी है 40 मीटर है। हैविंग टू क्रॉस रोड्स इनसाइड इट ऑफ विड्थ डब्ल्यू। देखो विड्थ भी आपको दे रखी है रोड की, कितनी है, डब्ल्यू है। ओके, इफ द एरिया ऑफ अदर देन दिस टू रोड्स हैव लोन ऑफ एरिया 2109। देखो यहाँ पे बोला क्या है, क्वेश्चन को हमेशा समझना जरूर, जल्दबाजी में मतलब कंसेप्ट लगाना मत स्टार्ट कर देना, पहले समझो क्वेश्चन में बोला क्या है। क्वेश्चन तो वही है, कंसेप्ट भी वही है, बट देखो पूछा क्या है इन्होंने। इन्होंने बोला दो ऐसे सेंटर से रोड जा रही है, सेंटर से क्या जा रही है, ऐसे दो रोड जा रही है। ठीक है, आपको बोला है इफ द एरिया अदर देन दिस टू रोड्स, इन दो रोड के एरिया को छोड़ के ये वाला जो एरिया है, ये एरिया आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 2109। तो बताओ विड्थ ऑफ द रोड कितनी होगी, डब्ल्यू कितनी होगी। डब्ल्यू आपको पता होना चाहिए कितनी होगी, ठीक है ना, डब्ल्यू आपको मतलब पता करनी है। ओके, अब देखिए जब अपन डब्ल्यू निकालेंगे यहाँ पे, तो अगर मैं आपको पाथ वाला जो फॉर्मूला रिकॉल करवाऊं, तो पाथ का फॉर्मूला क्या था, ये था आपका डब्ल्यू एल प्लस बी माइनस डब्ल्यू, ये था पाथ का फॉर्मूला। ठीक है ना, ओके। अच्छा, इसका टोटल एरिया कितना होगा, टोटल एरिया होगा 16 to 40। टोटल एरिया, टोटल एरिया कितना होगा, ये होगा 16 to 40, जो कि कितना हो जाएगा, 6 4 = 24 इतना आ जाएगा। टोटल एरिया अपने को पता है, पाथ का एरिया का फॉर्मूला पता है, इसमें से ये माइनस करूं तो इसके बराबर होना चाहिए ना, तो कर दो भाई। 2400 से अगर डब्ल्यू एल प्लस बी माइनस डब्ल्यू माइनस करोगे तो किसके बराबर आना चाहिए, 2109 के। ये 2109 इधर लेके आओ, है ना, 2109 इधर लेके आओ तो कितना बचेगा ये, तो ये कितना बचेगा आपके, ये आ जाएगा आपके 291, राइट। और ये इधर आ जाएगा डब्ल्यू। अब एल प्लस बी की वैल्यू पुट कर दो, 60 + 40 100, 100 माइनस डब्ल्यू। अब यहाँ पे देखो अगेन आपके क्वाड्रेटिक जैसा बन रहा है। अब एग्जाम में ऑब्वियस सी बात है भाई, ऑप्शन थे ए बी सी डी, है ना, ऑप्शन आपके एग्जाम में प्रोवाइडेड थी कि ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। अब यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक बन रहा है, ये आपका एस डब्ल्यू है, मेरे को आंसर बताना क्वाड्रेटिक सोल्व करके कि इसका आंसर क्या आएगा। अदरवाइज एग्जाम में तो बहुत इजीली कर सकते थे, वैल्यू पुट करनी थी, अपना आंसर आ जाता। ठीक है ना, वैल्यू पुट करते ही अपना क्या आ जाता भाई, आंसर आ जाता। ओके, बाकी देखो इसका साफ साफ सॉल्यूशन दिख रहा है भाई, 3 जैसे ही पुट करोगे आप, है ना, क्योंकि देखो 300 माइनस 3, तो 3 जैसे ही पुट करोगे आप तो आपका आंसर निकल जाएगा। कितना आएगा देखो, 3 × 97, और 97 × 3 कितना होता है, अगेन 291 होता है, तो वही आपका आंसर आता है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये भी एफकेट का है, तो देखो वही सारे कंसेप्ट पूछता है, इजी इजी पूछता है, डिफिकल्ट नहीं पूछता है। ये वाला देखो, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 10 मोर देन द साइड ऑफ स्क्वायर एंड ब्रेथ इज 8 लेस देन द साइड ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर के रेफरेंस में दिया है, तो स्क्वायर को सबसे पहले लेट कर लो, मान लो स्क्वायर की साइड है एस। ठीक है, आपको बोला एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल की जो लेंथ है ये क्या है, इस साइड से 10 ज्यादा है, और जो ब्रेथ है वो इस साइड से क्या है, 8 कम है। ठीक है, एरिया ऑफ बोथ इज इक्वल। इसका देखो एरिया क्या होगा, एस स्क्वायर होगा, इसका एरिया क्या होगा, साइड इंटू सॉरी लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, दैट इज एस प्लस 10 इंटू एस माइनस 8। तो पूछा फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो एल प्लस 2l + b अपने से पूछा है, 2l + b अपने से पूछा है, तो पहले अपने को निकालना पड़ेगा ना, यहाँ से साइड निकलेगी तभी एल बी निकलेगा, तभी ये निकलेगा। तो अगेन देखो इसको सोल्व करते हैं, क्या बनेगा, एस स्क्वायर, एस को एस से मल्टीप्लाई किया एस स्क्वायर, एस को 8 से मल्टीप्लाई किया -8s, 10 को एस से किया तो +10s, 10 को 80 से 8 से किया तो 80 आ गया, एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कट गया, 80 देखो उधर चला जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा आपके 2s, एस की वैल्यू देखो कितनी आ गई 40, एस की वैल्यू 40 है, तो एल कितना हो जाएगा आपके, एल हो जाएगा 48, सॉरी 50, एल कितना हो जाएगा आपके 50, और बी कितना हो जाएगा आपके 32। अब वैल्यू पुट कर दो इसमें, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ,
ये आएगा 82, 82 इंटू 2 करोगे कितना आएगा, ये आएगा 164। तो आंसर आ गया आपके 164 मीटर। ये भी देखो इसी बार एफकेट का है। अब अलग अलग शिफ्ट किया, ऑब्वियस सी बात है। इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 60% देन बाय फाइंड बाय हाउ मच ब्रेथ बी रिड्यूस टू कीप द एरिया सेम। अब ये परसेंटेज का वैसे तो क्वेश्चन मैंने करवा रखा है वहां पे, इसको लेट करके भी कर सकते हो, अदरवाइज मैंने आपको एक तरीका बताया वैसे भी कर सकते हो, है ना। देखो 60% से आप इंक्रीज कर रहे हो, 60% मतलब कितना होता है भाई, देखो जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, ये आया आपके 3/5। इसका मतलब है पहले इनिशियल में कितना था, 5 था, 3 से इंक्रीज कर रहे हो तो फाइनल कितना हो गया, 8 हो गया। अब आपको बोला है कि एरिया चेंज नहीं होना चाहिए, तो मैंने बोला एरिया अगर आपको चेंज नहीं करना है तो इसका उल्टा कर दो, 8 से आपको क्या करना है, वापस 5 करना है। कितने का डिक्रीज करना पड़ेगा, 3 का, ओवर 8 मल्टीप्लाई 100, है ना। तो ये देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके 300 डिवाइडेड बाई 8। 8 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये 2460 आया, 37, है ना, 56 आएगा, 40, तो 37.5% आएगा आपके। इतना क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, इतना परसेंटेज आपको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। ये भी देखो इसी बार एफकेट का क्वेश्चन है। ए लोन ऑफ लेंथ, दिस लेंथ आपको दे रखी है, ब्रेथ आपको दे रखी है, is made with bricks of 20 centimeter by 10 centimeter, then find the total cost if the price per brick is this। अब देखो एक लोन है, पहले लोन का एरिया निकालते हैं। लोन का देखो एरिया कितना हो जाएगा, 25 इंटू 16 हो जाएगा। इसमें मैंने इंटे लगाई है, ठीक है ना। अब देखो ये मीटर के अंदर है, ये भी मीटर के अंदर है, ठीक है ना, इसको मीटर कर लेना। तो ये मीटर के अंदर है और ब्रिक्स का साइज आपको दिया सेंटीमीटर में, तो मीटर में देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/10 मीटर, 100 का डिवाइड किया तो ये आ गया 1/10 मीटर। तो एक ब्रिक का आपका क्या हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा, एक ब्रिक एरिया कितना लेगी, ये लेगी 2/10 इंटू 1/10, ये हो जाएगा आपका एक ब्रिक का एरिया। एक ब्रिक इतना एरिया ले रही है, तो इतना एरिया कितनी ब्रिक लेगी, कैसे निकालेंगे, डिवाइड करके निकालेंगे ना। जितनी ब्रिक लगेगी उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना पैसा लगेगा। तो टोटल कितनी ब्रिक लगेगी, टोटल कितनी ब्रिक लगेगी, ये कैसे आएगा, 25 इंटू 16। यूनिट का बस ध्यान रखना था, यूनिट ध्यान रखा करो जब भी आप इसके क्वेश्चन सोल्व करते हो, एक तो टीएसडी, एक एरिया एंड पैरामीटर। तो ये आएगा 2/10 इंटू 1/10, ठीक है। यहाँ से देखो 2 आपके कट जाएगा 8 टाइम, क्या आ जाएगा देखो 25 इंटू 8 इंटू 100, ठीक। अब प्राइस निकालनी है अपने को, इतनी तो ईंट लगेगी, तो प्राइस निकालनी है तो 5 से अपने को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 5 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो ये कितना आएगा, 25 इंटू 8 कितना आएगा, 200 आएगा। 200 को 5 से करोगे तो ये आएगा 1000, है ना, कितना आएगा भाई, 1000 आएगा। अब 1000 को 100 से करेंगे तो इतना पैसा लगेगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब ये देखो FK2 2024 का है। एक स्क्वायर के ए स्क्वायर कारपेट विथ एन एरिया ऑफ 169 मीटर स्क्वायर मस्ट हैव 2 मीटर कट ऑफ one of its edges in order to be a perfect fit for a rectangular room. What is the area of rectangular room? एक स्क्वायर कारपेट है जिसका एरिया दे रखा है, इसके मान लेते हैं साइड एस है, तो एस स्क्वायर आपको 169 दे रखा है, तो एस कितना हो जाएगा, साफ ही दिख रहा है 13 हो जाएगा, तो ये हो गया 13, ठीक है। आपको बोला है हैव 2 मीटर कट ऑफ वन ऑफ इट्स एजेस, बोला कि एक एज को क्या करना पड़ेगा, 2 मीटर से काटना पड़ेगा। एक एज को क्या करना पड़ेगा भाई, 2 मीटर से काटना पड़ेगा। नाउ सी सपोज करो मैं इस एज को आपके कट करता हूँ 2 मीटर से, 2 मीटर से कट करता हूँ, तो ये कुछ देखो ऐसा आपका क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ओके। अब देखो ये 13 था, 2 कट गया तो कितना रहेगा, 11। ये तो 13 का 13 रहेगा। एरिया पूछा आपसे कितना होगा, तो 13 इंटू 11 कितना हो जाएगा भाई एरिया, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 143। आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, बी वाला। नेक्स्ट देखिए। द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इज दिस। लेंथ ब्रेथ में देखो अपने को रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है, 3/2। तो मैं बोल सकता हूँ लेंथ अगर 3x है तो ब्रेथ कितना है, 2x है। इफ ए मैन साइकिलिंग अलोंग द बाउंड्री ऑफ द पार्क, देखो बाउंड्री पे क्या कर रहा है, साइकिल कर रहा है, बाउंड्री ऑफ द पार्क एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर कंप्लीट्स 1 राउंड इन 8 मिनट्स। अब देखो ये आपके पार्क था, इसके बाउंड्री से यहाँ से स्टार्ट करता है, पूरा चक्कर लगा के यहाँ आ जाता है, कितने मिनट में, 8 मिनट में। ये देखो 3x है, ये 2x है, ये 3x है और ये आपका 2x है,
मतलब 3 और 3 6, 6 और 4 10x। 10x जो डिस्टेंस है ये कितने टाइम में कवर करता है? 8 मिनट में करता है। किस स्पीड में? 12 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ एरिया ऑफ द पार्क कितना होगा? ना एक चीज बताओ, अगर इसकी स्पीड ये टाइम इतना दिया है तो जितना इसने डिस्टेंस कवर किया वो इसके पैरामीटर के बराबर होना चाहिए, जो कि कितना हो जाएगा? अब 12 किलोमीटर पर आवर है ना, 12 किलोमीटर पर आवर है, तो 12 किलोमीटर पर मिनट कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। पर मिनट कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। और 8 मिनट में कितना हो जाएगा? 8 मिनट में इतना हो जाएगा, राइट। ये देखो 5 टाइम कटेगा। ओके, यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8/50 आ जाएगी। 8/50 ये आ गई अपने पास एक्स की वैल्यू। अब यहाँ पे देखो अपने को एरिया पूछा है मीटर स्क्वायर में, तभी देखो ये वैल्यू काफी बड़ी है, तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो। ये किलोमीटर पर मिनट में अभी भी है ना, अभी भी ये किस में है? किलोमीटर में आपके। तो मीटर में देखो करेंगे तो ये 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। एक जीरो से जीरो कैंसिल, ये देखो 20 टाइम कटेगा, कितना आ गया? 160 आ गया। एक्स की वैल्यू 160। एरिया कितना होगा भाई? एरिया होगा 3x इंटू 2x, दैट इज 6x स्क्वायर, है ना। 6x स्क्वायर होगा, तो 6 इंटू 160 मल्टीप्लाई 160 होगा, ये आपका एरिया होगा। तो 6 इंटू 160 मल्टीप्लाई 160 करेंगे तो कितना आएगा? तो यहाँ से देखो ये आ जाएगा आपके 256, है ना। 6 इंटू 16 16 256, 0000। फर्दर देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा? 256 में 6 का, तो ये आएगा आपके 153600। तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? सी वाला, ठीक है। अब ये वाला देखिए, लास्ट क्वेश्चन आज का, ये भी एफकेट का 2024 का है। द कॉस्ट ऑफ कारपेंटिंग ए रूम ऑफ 18 मीटर लेंथ विद ए कारपेट 75 सेंटीमीटर। एक देखो आपका एक कमरा है भाई, ठीक है ना, एक कमरा है, इसकी लेंथ आपको दे रखी है, इसकी आपको लेंथ दे रखी है। लेंथ कितनी दे रखी है? इस तरीके से देखो, ये कमरा है, इसकी लेंथ आपको दे रखी है 18 मीटर, ठीक है ना, 18 मीटर। इसमें मेरे को कारपेट लगाने 75 सेंटीमीटर विड्थ का, 75 सेंटीमीटर इतनी क्या है कारपेट की विड्थ है, ठीक है ना, इतनी आपके कारपेट की विड्थ है। 75 सेंटीमीटर विड्थ एट द रेट ऑफ 4.50 पर मीटर इज 810। द ब्रेथ ऑफ द रूम, तो आपको रूम की ब्रेथ अपने को क्या करनी है इसमें बतानी है। ब्रेथ नहीं, सॉरी, हाँ ब्रेथ बतानी है। एक मिनट, अपने ने फिगर गलत बना लिया, ठीक है ना। फिगर ऐसे होगा, ऐसे, ठीक है। ये आपकी क्या है? लेंथ है 18 मीटर, ये इसकी लेंथ है। इसमें देखो अपन एक कारपेट लगा रहे हैं ऐसे, ठीक है, जिसकी आपको क्या दे रखी है? विड्थ दे रखी है 75 सेंटीमीटर, या फिर बोल सकते हैं 3/4 मीटर, इतनी आपकी विड्थ है। तो आपको ये क्या पूछिए? टोटल ब्रेथ पूछिए कि ब्रेथ बताइए कितनी होगी, ब्रेथ बताइए कितनी होगी, ठीक है ना। ओके, अब एक बात बताओ, यहाँ पे अगर अपन मान लेते हैं इस कमरे की आपकी ब्रेथ भी है, तो इस कमरे का आपका एरिया कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 18 इंटू बी। कितना हो जाएगा भाई? 18 इंटू बी हो जाएगा, राइट, ठीक है, क्लियर। नाउ सी, ये जो कारपेट लगता है, ये जो कारपेट लगता है, कारपेट का टोटल कॉस्ट आता है इतना, और पर मीटर लेंथ पे इतना पैसा लगता है। तो अपन कारपेट की लेंथ निकाल सकते हैं ना, लेंथ ऑफ कारपेट। अगर कारपेट की लेंथ निकालते हैं तो ये कितना आएगा? टोटल पैसा लगा उसमें क्या कर दो? 4.50 का डिवाइड कर दो, है ना। ठीक है, अब जीरो का तो कोई मतलब नहीं है, तो जीरो को इग्नोर मारो, पॉइंट हटाया, और ऊपर अपन ने क्या लगाया? मल्टीप्लाई 10 किया। अब 45 से देखो इसको कट करो, तो 45 से नहीं तो 5 से करते हैं तो ये 9 टाइम कटेगा। ये देखो कितनी बार कटेगा? 90 टाइम, ठीक है, ये आपके 90 टाइम कटेगा। ओके, अब 9 से देखो आपके फर्दर, मतलब इससे पहले अपन ने क्या किया? 2 से कट किया, है ना, 2 से कट किया तो ये 9 टाइम, और इसको फिर 5 से, और 5 अपन ने फर्दर कट किया तो ये कितना आ गया आपके? 9 से कटेगा तो ये 90 आ गया। ओके, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से? 180 मीटर, है ना। पहले देखो मैंने 5 से किया, ये 2 टाइम कटा, ये 9 टाइम, 9 से कट किया तो ये 90 टाइम कटा, तो 180 मीटर आ गया। अब देखो कारपेट की टोटल लेंथ मेरे इतनी लगेगी, ब्रेथ कारपेट की इतनी है। अब कारपेट की ब्रेथ इतनी है तो टोटल जो लेंथ लगेगी, अगर इस टोटल लेंथ से इसकी ब्रेथ मल्टीप्लाई कर दूं तो वो कारपेट का टोटल एरिया हो गया, और उतना इस कमरे का होना चाहिए। तो टोटल एरिया कितना होगा कारपेट का? 180 इंटू 3/4। ओके, यहाँ से देखो बी कितना आता है अपना, बी देखते हैं अपना कितना आता है। तो 18 से देखो ये कट जाएगा 10 टाइम, ये कटेगा 5 टाइम, ये कटेगा 2 टाइम, यहाँ से कितना आ गया? 15/2, दैट इज
7.5 मीटर। आंसर हो जाएगा आपका ए। इसी के साथ भाई आपकी मैथ्स की जो एफकेट के लिए है, ये 2D भी आपका खत्म होता है, मतलब एरिया पेरीमीटर वाला सेक्शन भी खत्म होता है। अब आपका जो नंबर सिस्टम वगैरह का बचा है, जो एक क्वेश्चन आना आपके नंबर सिस्टम से, टोटल नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन आएगा। वो नंबर सिस्टम मैं ट्राई करूंगा आपके वन शॉट के अंदर कवर कर दूं, ठीक है ना। वन शॉट आपका जल्दी आ जाएगा, मतलब नेक्स्ट वीक में ही आपके आ जाएगा। आराम से 7-8 दिन रहेंगे आपके एग्ज़ाम से पहले, आप आराम से रिवाइज कर पाओगे। तो उससे पहले ये सारे वीडियोस कंप्लीट कर लेना, ताकि आप वो जब पढ़ो तो आपको आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। बाकी मॉक आपके यहाँ पे अवेलेबल है भाई, जिन्होंने मॉक नहीं दिया वो मॉक अपीयर कर लेना। एफकेट के फ्री मॉक अवेलेबल है, 10 मॉक अवेलेबल है। फ्री कोर्सेज में जाना, आपको एफकेट मॉक टेस्ट सीरीज करके मिल जाएगा कोर्स, उसके अंदर मिल जाएंगे 10 के 5 मॉक मिल जाएंगे। 4 हो चुके हैं, 5वां अभी आ जाएगा आपका। टोटल 10 प्रोवाइड करूंगा मैं, और अभी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। रेस्ट पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगा द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल पे, लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो सर्च ऑन द टेलीग्राम। बाकी अपनी वन शॉट वगैरह भाई, जो डिफेंस की क्लास है, वो डिफेंस की क्लास आपकी जल्द आ रही है, मतलब इसी संडे आ रही है। तो मज़ा आएगा उसके अंदर भी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। लास्ट वाली जो एफकेट की शिफ्ट थी उसमें आपके यहाँ से 7 क्वेश्चन आए थे, एंड 7 तो बहुत बड़ा नंबर था। बाकी शिफ्ट में 3-4 क्वेश्चन आए थे। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। अभी जो जितने भी आपकी मैं करंट वाली सीरीज चलाऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने स्टैटिक वाली पहले से कवर कर ली तो। ओके, ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।